नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी सीएचएसएल 2024 का टियर 1 यानी कि प्री का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपसे बताया भी था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। और मैंने आपसे ये भी बोला था कि जिन बच्चों का राय स्कोर 150 बनना है या उसके आसपास बनना है वो अपने मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएं। आप जो है आपको मेंस इजीली देने को मिलेगा और कट ऑफ उसी के अराउंड आपकी रही है। तो कितनी क्या कट ऑफ रही है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आप अपना जो रिजल्ट है वो कैसे चेक करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो आपका मेंस एग्ज़ाम है वो कब तक होगा, मेंस की डेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो स्कोर कार्ड है वो कब तक आएगा उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया आपके रिजल्ट में, उस बदलाव के बारे में भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इकट्ठा एक जगह मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको टाइपिंग भी क्वालिफाई करना होगा। टाइपिंग आपके सिलेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और टाइपिंग ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा हो। बाकी जो बचा हुआ टाइम है इसमें प्रीवियस जितने भी पैसेज आप टाइप कर सकते हो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इस सॉफ्टवेयर में हमने सारे के सारे प्रीवियस पैसेज आपको प्रोवाइड करा दिए। लगभग 300 पैसेज यहाँ पर हमने आपको प्रीवियस पैसेज दिए हैं। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं फाइनली आपका जो रिजल्ट है टियर 1 का वो आउट हो चुका है। जो कॉमन चीज़ें हैं वो बताई गई कि एग्ज़ाम कब से कब तक चला, मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो ये लाने थे। यहाँ पे मेन ये है आपकी जो पहली लिस्ट है जो आपकी एलडीसी और जेएसए के लिए जो बच्चे क्वालिफाई हुए उसकी आप कट ऑफ देख सकते हो। और जो कट ऑफ मिनिमम जाती है वो यहीं पे जाती है। दूसरी जो लिस्ट है उसमें डीओ की कट ऑफ है, ठीक है। यूआर की जो कट ऑफ गई है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितनी गई है, 157 नंबर गई है। एससी की अगर हम बात करें तो 139.68 गई है। एसटी की बात करें तो 129.44 गई है। ओबीसी की कट ऑफ 156.61 गई है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 150.51 रही है। बाकी अदर जो कैटेगरी हैं उनकी कट ऑफ आप देख सकते हैं। यूआर के जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं वो 6362 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। एससी के 7003 एस्पिरेंट क्वालिफाई हुए हैं। एसटी के 2950 एस्पिरेंट क्वालिफाई हुए हैं। ओबीसी के 10,887 एस्पिरेंट जो हैं वो क्वालिफाई हुए। ओवरऑल जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं वो 39,835 इस बार कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाई किए गए हैं, वो मेंस एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं कि कितने क्या एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई किया। इस बार रिजल्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अब एसएससी आप के कहीं ना कहीं फेवर में काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि सीपीओ का रिजल्ट आया है और सीपीओ में इस बार फिजिकल के लिए 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया है। और इस बार यहाँ पर भी एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिली है कि इस बार भी वैकेंसी आपकी कितनी है, 3712 है। तो इसका 10.73 गुना यानी कि लगभग आप ये मान के चल सकते हो कि 11 गुना जो एस्पिरेंट है उनको क्वालिफाई किया गया है। अभी तक आपने देखा था लास्ट ईयर सीएचएसएल सीजीएल 2023 में 9 गुना मतलब 9 गुना से कुछ ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाई किया था। लेकिन अब एसएससी थोड़ा सा बदलाव कर रही है। अब आप देख रहे हैं कि ज़्यादा एस्पिरेंट को मौका दिया गया। लगभग 11 गुना जो एस्पिरेंट है उनको यहाँ पे मेंस के लिए क्वालिफाई किया गया। 39,835 जो एस्पिरेंट है वो ओवरऑल मेंस एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा डीईओ की जो आप कट ऑफ है वो देख सकते हैं। और जो ये डीईओ के लिए कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं ये हाई मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं। तो इसका मतलब है ये जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं इस लिस्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट है वो यही है, ठीक है। क्योंकि जिनके मार्क्स इतने हैं वो ऑलरेडी जो पहली वाली लिस्ट है उसमें एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो डीईओ की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, यूआर के लिए 176.27 और यहाँ पे वैकेंसी कम होती है इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ठीक है। एससी की अगर बात करें तो 166.67, एसटी की बात करें तो 165, ओबीसी की बात करें तो 176 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 176 गई है कट ऑफ, ठीक है। बाकी कितने एस्पिरेंट ऐसे जिन्होंने यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई किया है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 23 जो कैंडिडेट हैं इनके रिजल्ट को विदेल्ड रखा गया है। विदेल्ड वालों का क्या है कि प्रोसेस जो है वो इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर ये सही पाए जाते हैं
तो इनका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अगर आप कहीं ना कहीं गिल्टी पाए जाते हैं तो फिर आपके खिलाफ जो है एक्शन होता है, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगता है आपका, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अभी इन्होंने मेंस की जो डेट है वो नहीं दी है। यहाँ पे मेंस की डेट के बारे में बताया गया है, द शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ टियर सेकेंड ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन रेगुलरली। यानी कि अभी इसकी डेट इन्होंने अनाउंस नहीं की है। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि डेट इसी के साथ, रिजल्ट के साथ ही आती है। लेकिन अब आप ये दिमाग मत लगाना कि जो एसएससी का शेड्यूल है वो 14 नवंबर तक जो है वो पूरा फिलअप है, क्योंकि 14 नवंबर तक आपका एमटीएस का एग्ज़ाम चलने वाला है। कुछ एस्पिरेंट को ऐसा भी लगेगा कि 14 नवंबर के बाद ही सीएचएसएल का जो मेंस है वो होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पुराना इतिहास उठा के देख लो, 2022 का, 2023 का रिजल्ट आने के बाद 1 महीने का ही टाइम मिलता है। तो आप ये मान के चलो कि अक्टूबर में आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो किसी भी कंडीशन में हो जाएगा। आप ये मान के चलो आपके पास 1 महीने का टाइम है और उसके हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक है। अगर आप इस गलत फहमी में हो कि 14 नवंबर के बाद होगा तो कहीं ना कहीं फिर आपको दिक्कत होगी। तो मेंस का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में ही होगा, अक्टूबर मिड तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आप ये मान के चलो, ठीक है। और इसी के हिसाब से अपनी जो रिवीजन वगैरह है वो करना स्टार्ट कर दो। बाकी अगर हम बात करें कि स्कोर कार्ड जो है वो कब तक आएगा, तो अभी यहाँ पे स्कोर कार्ड भी इन्होंने नहीं दिया है। आप ये मान के चलो विदिन 7 डेज जो है वो आपका स्कोर कार्ड आ जाता है, ठीक है। विदिन 7 डेज आपका जो स्कोर कार्ड है वो आ जाता है, तो अपना स्कोर कार्ड आप चेक कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट अपना जो है वो कैसे आप चेक करेंगे। तो 2 लिस्ट आई है, एक लिस्ट 1 आई है और एक लिस्ट 2 आई। इन दोनों लिस्ट की जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उस लिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो अपना रोल नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं और अपना नाम डाल के भी चेक कर सकते हैं। चूँकि लिस्ट बड़ी है तो वहाँ पे रोल नंबर डालना या नाम डालना तो थोड़ा सा वेट कर लेना। उसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई हुए होंगे तो आपका नाम वहाँ पे शो कर देगा, और ये भी शो कर देगा कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 दोनों में है या केवल एक ही लिस्ट में आप क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने जो भी चीज़ें हैं वो बता दी, ठीक है। तो इस बार एसएससी ने एक बड़ा बदलाव ये किया है कि ज़्यादा जो एस्पिरेंट हैं उनको यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, तो ये आपके लिए अच्छी अपडेट है। बाकी बहुत कम टाइम है आपके पास और इस बचे हुए टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस जो पैसेज हैं उन पे प्रैक्टिस करना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितने भी पैसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं इनको अगर आपने बार बार प्रैक्टिस कर लिया, कम से कम 2 बार अगर रिपीट कर लिया तो 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।